एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक लंबा चलने वाला है, तो आप बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ, तसल्ली के साथ इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशंस हैं और ये हमने कई सालों की मेहनत जो है हमारी, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें निकाल के बनाई हैं और वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टॉक्स में चर्निंग कैसे करें? चर्निंग की मेथड बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह से चर्निंग करते हैं और उनके अपने कुछ मेथड्स होते हैं। मैं यहाँ आपको बेस्ड अपॉन माय ऑब्जर्वेशन किस तरह से चर्निंग करनी है और किस तरह का स्टॉक्स का बिहेवियर होता है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ देयर आर ओनली टू साइड्स ऑफ मार्केट एट एनी डे। या तो मार्केट अप रहता है या डाउन रहता है। अगर हम बोलें कि आज निफ्टी अगर 112 पॉइंट डाउन है तो वो डाउन है, या किसी दिन 112 पॉइंट प्लस होगी, तो या तो मार्केट अप होता है या डाउन होता है। उसी तरह से केवल दो तरह की ओपनिंग होती है एक डे में, पॉजिटिव ओपनिंग या नेगेटिव ओपनिंग। पॉजिटिव ओपनिंग मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर कोई स्टॉक खुलता है तो हम उसे पॉजिटिव ओपनिंग कहते हैं, और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर कोई स्टॉक खुलता है तो हम उसे नेगेटिव ओपनिंग कहते हैं। सो दिस स्ट्रेटजी इवॉल्व्स अराउंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ एनी स्टॉक, स्पेशली प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। दिस स्ट्रेटजी इज़ ओनली फॉर डिलीवरी वर्किंग। डिलीवरी में इंट्राडे करके 100% सेफ कैसे रहा जाए, ये स्ट्रेटजी उसी बारे में है। मैक्सिमम सेफ्टी विथ मैक्सिमम गेन, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब ये दोनों की दोनों ओपनिंग के बेसिस पे वी कैन ओनली हैव 6 टाइप ऑफ मूवमेंट्स एट एनी डे इन एनी केस। केवल 6 तरह की मूवमेंट हो सकती है। अब पहली चीज़ है, देखिए आप जब कोई स्टॉक पॉजिटिव में ओपन हो रहा है या कोई स्टॉक नेगेटिव में ओपन हो रहा है, हम इसमें कितने केस पॉसिबल हैं वो सारे केसेस के बारे में वन बाय वन डिटेल में इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो अगर कोई भी स्टॉक पॉजिटिव ओपन होता है, उसकी ओपनिंग पॉजिटिव होती है, तो क्या हो सकता है पूरे दिन में? पूरे दिन में फिर 3 केस बनते हैं। सिर्फ 3 ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो स्टॉक ओपन्स पॉजिटिव, नेवर ब्रेक्स प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस एंड क्लोजेस पॉजिटिव, रिमेन्स पॉजिटिव ऑल द डे, दैट इज़ प्योर पॉजिटिव डे डोमिनेशन ऑफ बुल्स। यानी कि स्टॉक पॉजिटिव में ओपन होता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक नहीं करता है और पूरे दिन केवल ऊपर ही रहता है और काफ़ी अच्छा गेन आता है स्टॉक में, उसे हम कहते हैं डोमिनेशन ऑफ बुल्स, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक नहीं किया। अब दूसरा केस ये होता है कि स्टॉक खुला तो पॉजिटिव में, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है और आखिरी में नेगेटिव में जाकर क्लोज हो जाता है। यानी कि एक ऐसा दिन जिसमें बुल्स ने ओपनिंग की लेकिन बियर्स ने क्लोजिंग की, तो यहाँ पर डोमिनेशन ऑफ बियर्स वाला दिन हो गया, यानी कि डाउन चला गया। तीसरा एक दिन हो सकता है यहाँ पर कि स्टॉक पॉजिटिव में ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है और फिर पॉजिटिव में ही क्लोज हो जाता है। यानी कि बुल और बियर्स के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, आखिरी में बुल उसको फाइट को जीतते हैं और यहाँ पर भी डोमिनेशन ऑफ बुल्स होता है। अब आप अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और एक बार सोचें कि क्या कोई चौथा केस पॉसिबल है। स्टॉक पॉजिटिव में ओपन हुआ, पॉजिटिव ही रह गया, स्टॉक पॉजिटिव में ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक किया और नेगेटिव में क्लोज हो गया। स्टॉक पॉजिटिव में ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक किया, नीचे गया और डे एंड पे वापस से बुल्स से ऊपर खींच के ले गया। इसके अलावा चौथा कोई केस पॉसिबल है? नहीं। स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक पॉजिटिव में ओपन होता है तो सिर्फ ये 3 ही तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल है, नो अदर मूवमेंट इज पॉसिबल। ओके, आप बिल्कुल आराम से समझो, एक एक चीज़ को आप बिल्कुल आराम से समझोगे तो ही आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आगे चल के चीज़ें और भी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा मैसी होने वाला है। तो आप बिल्कुल एकदम सारी की सारी चीज़ों को किनारे रख दो। अगर आप कोई काम अभी कर रहे हो तो उस काम को आप तो बिल्कुल अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर लो, खाली कर लो,
फिर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा है टॉपिक और आपको समझना भी पड़ेगा इसको काफ़ी डिटेल में। अब बात करते हैं कि अगर स्टॉक ओपन नेगेटिव होता है। हमने बात की थी पॉजिटिव ओपनिंग होती है और नेगेटिव ओपनिंग, दो ही तरह की ओपनिंग होती है, तीसरी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव के अलावा तीसरा कोई ओपनिंग नहीं होती। तो अगर स्टॉक नेगेटिव में ओपन होता है तब क्या केस बन सकते हैं? तब भी केवल 3 ही केस बनेंगे। पहली चीज़, स्टॉक नेगेटिव में ओपन होता है और पूरा दिन नेगेटिव में ही रहता है और नेगेटिव में ही क्लोज हो जाता है, यानी बियर्स ने उस दिन को पूरी तरह से डोमिनेट किया है, हेविली डोमिनेट किया है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स सेक्टर में बियर्स का डोमिनेशन रहा है। दूसरा केस है, स्टॉक पॉजिटिव में ओपन होता है, स्टॉक नेगेटिव में ओपन होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है और पॉजिटिव में जाकर क्लोजिंग दे देता है, यानी कि बुल्स ने उसको डोमिनेट किया। इनिशियली ओपनिंग बियर्स ने की बट क्लोजिंग बुल्स ने की, तो यानी कि डोमिनेशन ऑफ बुल्स हो गया। तीसरा एक केस बनता है कि स्टॉक नेगेटिव में ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, एक पूरा का पूरा ट्रिकी सा दिन बना, दोनों लोगों के बीच में फाइट चलती रही बुल और बियर के बीच में, और आखिरी में स्टॉक नेगेटिव में ही क्लोज होता है और डोमिनेशन ऑफ बियर्स हमें देखने को मिलता है। यानी 3 ही केस बनते हैं। अगर नेगेटिव में भी स्टॉक ओपन होता है तो 3 ही तरह के केस बनते हैं। स्टॉक नेगेटिव में खुला, नेगेटिव में ही क्लोज हुआ, पहला। दूसरा केस हुआ कि स्टॉक नेगेटिव में खुला, पॉजिटिव में क्लोज हो गया, 2 हो गए। तीसरा केस हो गया कि स्टॉक नेगेटिव में खुला, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया और वापस से नेगेटिव में क्लोज हो गया। उसके अलावा चौथा कोई केस नहीं बनता। तो पॉजिटिव के भी 3 केस बनते हैं, नेगेटिव के भी यही सेम 3 केस बनते हैं। सो अगर हम इन 3 और 6 केसेस को अगर हम बहुत डिटेल में और इन डेप्थ स्टडी कर लें, ये एक एक चीज़ में अगर आप ये जो एक एक पॉइंट है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर करेंगे तो आपको एक एक अपने आप में इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बनाने की क्षमता है इस एक एक स्टेटमेंट में। तो हम इन 6 के 6 स्टेटमेंट में कैसे काम करना है, हमको कैसे चर्निंग लेनी है, कैसे अपने स्टॉक के साथ हमको इन 6 केसेस में डील करना है, आने वाले पेजेस में हम वही देखने वाले हैं। अब हम पहले केस की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। स्टॉक ओपन पॉजिटिव, नेवर ब्रेक्स प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस एंड क्लोजेस पॉजिटिव, रिमेन्स पॉजिटिव ऑल द डे, दैट इज़ अ प्योर पॉजिटिव डे, डोमिनेशन ऑफ बुल्स, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज़ समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्टॉक की होल्डिंग है, यानी कि मैं कहूँ कि टाटा मोटर्स के 100 शेयर आपके पास 100 रुपये के भाव से हैं, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, तो नेक्स्ट डे से आप उसमें कैसे वर्किंग करेंगे। अब टाटा मोटर्स मान लीजिए 101 पे ओपन होता है, आपने 100 पर उसे लिया है, वो 101 पर ओपन हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेल 30% क्वांटिटी एट ओपन प्राइस एट 9:15 AM और इन प्री मार्केट, as we don't know whether stock going to fall or rise initially. Also, we know only 20% or 21% of positive open days remains positive whole day. Rest 79% positive open days breaks its previous day close price. ये हमने निफ्टी के 50 कंपनियों को पिछले 15 साल के डेटा के ऊपर, ये हमारी रिसर्च है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर निफ्टी के जो भी पॉजिटिव ओपन डेज होते हैं उसमें से केवल 21% दिन ही पूरे दिन पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी के 79% दिनों में निफ्टी अपना पॉजिटिव में ओपन होकर प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 30% क्वांटिटी ओपन होते ही 9:15 पे या फिर प्री मार्केट में, अब जैसे कि आप 9:07 से 9:09 या आई थिंक मैं प्री इसका टाइम भूल रहा हूँ, क्या टाइम था उसका, यस 9:07 तक प्री मार्केट सेशन चलता है अपना, वो वहाँ तक आप प्री मार्केट सेशन में 30% क्वांटिटी, यानी कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं तो 30 शेयर आप 101 के भाव पर बेच देंगे। आप देख रहे हैं कि प्री मार्केट में ही ओपनिंग अपने को पता चल जाती है ना कौन सा स्टॉक कैसे खुल रहा है,
पॉजिटिव में मार्केट ओपन हो रहा है कि नेगेटिव में ओपन हो रहा है। तो आपको 9:15 पर 100 में से 30 शेयर बेच देने हैं। एक मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाटा मोटर्स 101 पर ओपन हो रहा है और आपने 100 रुपये पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास लिया था, तो आपको 101 पर 30% स्टॉक बेच देने, यानी कि 30 शेयर आपको बेच देने हैं। अब क्या होगा, स्टॉक रिमेन्स पॉजिटिव फॉर होल डे, सो वी विल हैव लॉस इन इंट्राडे पोजीशन। अब अगर हमने क्योंकि हम एक केस की बात कर रहे हैं कि जब टाटा मोटर्स 101 ओपन हुआ और पूरा दिन वो 100 आया ही नहीं और वो क्लोजिंग होता है 107 पे, मान लीजिए वो अच्छी खासी तेज़ी रही और वो 107 पर क्लोजिंग देता है, तो क्या होगा, हमें 30 शेयर में लॉस होगा। जो हमने ये 30 शेयर बेच दिए थे सुबह मॉर्निंग में 101 के भाव पर, उसमें हमें लॉस होगा 6 पॉइंट्स का, तो यानी कि तकरीबन 180 रुपये का लॉस होगा। तो 30% क्वांटिटी, बट रिमेनिंग 70% डिलीवरी विल राइज एंड गिव प्रॉफिट। आपके 100 में से 30 स्टॉक में आपको लॉस होगा, बट 70 स्टॉक में तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 100 शेयर थे 100 के भाव पे लिए थे। तो अगर 30 शेयर आपने 101 पे बेच दिए और जो आपके पास 70 शेयर बचे हैं उसमें आपको 7 के भाव से 490 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्ट्रेटजी की ये है कि, या चर्निंग की हम बात करें तो हम हमेशा अपने डिलीवरी को कैरी करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो 30% क्वांटिटी आपने 9:15 पे सुबह में बेच दी थी, वही आपको 30% क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे आपको वापस बाय बैक कर लेनी, यानी 3:20 पे जब मार्केट क्लोज होने ही वाला हो तब आपको जाना है और वापस से उसकी क्वांटिटी को रीपरचेज कर लेना है। यानी जो सुबह में जो 30 शेयर हमने 101 के भाव पे बेचे थे उसे वापस हमने 107 के भाव पे फिर खरीद लिया। तो इस तरह से आपको भले इंट्राडे में 180 रुपये का लॉस होगा, बट आपको डिलीवरी में 490 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो नेट में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। दैट्स हाउ वी विल कीप एंजॉइंग द प्रॉफिट इन अ प्योर ट्रेडिंग बुल डे। ठीक है, तो ये पहले केस में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया। देखिए, समाधान तो कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो यू कांट कीप एवरीथिंग इन योर हैंड, आपको कुछ चीज़ों की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव ओपन में से सिर्फ 21% दिन ही ऐसे होते हैं जो पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के बचे हुए 79% दिनों का क्या होगा। ये स्ट्रेटजी हमें, अगला जो हमारा पॉइंट है वहाँ हमें ये चीज़ समझ में आएगी। अब जैसे सेकंड केस की बात करूँ मैं, कि अब स्टॉक ओपन पॉजिटिव होता है, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक करता है और नेगेटिव में क्लोज हो जाता है। दैट इज़ अ पॉजिटिव ओपनिंग बट एंड्स इन नेगेटिव डे, वो हमने जो कि ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। अब वापस से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब सपोज़ टाटा मोटर्स आपने 100 पर लिया था, वो 101 खुला, तो आपने 30% क्वांटिटी जो है वो 9:15 पर या उससे पहले प्री मार्केट में आपने सेल कर दी। ठीक है, और 101 पर खुलने के बाद टाटा मोटर्स वापस नीचे आना शुरू करता है और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, यानी हमने जिस पे ख़रीदा वो वही क्लोजिंग प्राइस पर ही ख़रीदा, 100 उसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था। तो आपने क्या किया कि 20% क्वांटिटी और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे सेलिंग के लिए लगा दी। सेल 20% क्वांटिटी बिलो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। तो आपने 101 के भाव पर 30 शेयर बेच दिए और 20 शेयर आपने 100 रुपये के भाव पर बेच दिए। और अब क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक ओपन्स पॉजिटिव, ब्रेक्स प्रीवियस डे क्लोज एंड क्लोजेस नेगेटिव, यानी कि शेयर 101 पर खुला और 96 रुपये पर क्लोज हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको आंकड़ों में बात बोलूँ तो आपको क्या करना है कि आपको 101 पर 30 शेयर बेचने हैं और 100 रुपये के दाम पर आपको 20 शेयर बेचने हैं। तो अब क्या होगा अगर 96 पर शेयर क्लोज होता है, तो देखिए आगे। That's how we took profit in intraday, benefiting from a stock fall. Although our holding value will be down, but overall fund will be unaffected due to our selling average will be high than previous day closing price. अब मान लीजिए कि आपने 30 शेयर बेचे 101 के भाव पे, 20 शेयर बेचे 100 के भाव पे, तो इन दोनों का एवरेज कहीं आपको 100 रुपये 65 पैसे आ जाएगा आपका दोनों का सेलिंग का। और अब वो 96 वापस गया तो 50 × 4 आपका 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
अभी तक आप क्या करते थे कि जब आप डिलीवरी में काम कर रहे थे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे 100 पर बाय करके आप देख रहे थे, उसे गिरता हुआ देखते थे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपना 50% क्वांटिटी सेल कर दिए, तो हमको ये 200 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, इस 200 रुपये के प्रॉफिट को अगर हम अपने हाथ में रख लेंगे तो हम वापस से 96 रुपये के भाव पर ख़रीदारी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्टॉक अगर 100 रुपये के बाद 96 पर आज क्लोज भी होता है तो भी हमें 200 रुपये का मुनाफा होगा, हमें इंट्राडे में मुनाफा होगा। भले हमारी डिलीवरी की पोजीशन थोड़ा हमें ऐसा लग सकता है कि वो हमने कल 100 में ख़रीदा था, वो आज 96 गया तो हमको लॉस होना चाहिए, बट दरअसल आप देखें तो आपने केवल होल्डिंग की, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपने 85 शेयर बेचे हैं, 50 शेयर रखे हुए हैं, तो आपका एवरेज 100.65 हो जाएगा, सेलिंग एवरेज 50 शेयर होगा। तो आपको जो मुनाफा ये इंट्राडे में हुआ उससे कम लॉस आपको डिलीवरी में होगा, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए आपको एक काम करना है कि आपको ये जो प्रॉफिट और लॉस डेली वाइज जो इंट्राडे में हो रहा है उसका आपको रिकॉर्ड बनाते रहना है एक्सेल शीट में। वंस इंट्राडे प्रॉफिट रीचेस टू सिंगल शेयर प्राइस, अगर मान लीजिए कि आपका जो 200 रुपये का मुनाफा और टाटा मोटर्स का एक शेयर है 96 रुपये का, तो आपको क्या करना है कि इस मुनाफे से वापस से शेयर परचेस कर लेने हैं। अब 200 रुपये में अगर मैं 96 की बात करूँ तो तकरीबन 2 शेयर तो आ ही जाएंगे, तो आपको टाटा मोटर्स के 2 शेयर खरीद लेने हैं। तो इस तरह से मार्केट की गिरावट भी हमें प्रॉफिट देगी और हमें उठने में मदद करेगी। दूसरी चीज़ कि अभी हम क्या करते हैं कि अगर कोई शेयर 100 रुपये से 96 रुपये आ गया तो हम बाहर से अपना पैसा डालते रहते हैं, और वो जब हम अपने बाहर के पैसे बार बार स्टॉक के अंदर डालते हैं और स्टॉक गिरता ही चला जाता है तो वो चीज़ हमें तोड़ देती है, वो चीज़ हमारी हिम्मत को भी तोड़ देती है और हमारे वर्किंग पैटर्न को भी डिस्टर्ब करती है। पर यहाँ क्या है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस सिस्टम इज़ सेल्फ एफिशिएंट टू गिव यू रिक्वायर्ड मनी। इसको कहते हैं चर्निंग, कि गिरावट में प्रॉफिट ले लेना। पिछले केस में हमने देखा कि अगर केवल पॉजिटिव में ही रहे तो भी हमको मुनाफा हो रहा था, और पॉजिटिव में ओपन होकर नेगेटिव आ जाए तो भी क्या दिक्कत है। अभी तो आप क्या कर रहे थे, अभी तो सब लोग ऐसा सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद कर घोड़े की तरह पट्टी बांध कर सिर्फ 100 रुपये पर हमने बाय किया और हम उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसके अलावा हमें कोई दूसरा तरीका आता नहीं। भले वो 100 रुपये का शेयर गिर के 50 रुपये चला जाए, लेकिन हमने कसम खा रखी हम उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। भले आपका 1 लाख रुपए जो आपने 100 रुपये पर इन्वेस्ट किया हुआ था वो 50 रुपये का शेयर आ जाएगा तो आपका 50,000 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। आप भले उसको अपने मन में बहुत बड़ी ट्रॉफी की तरह सजा कर रखते रहें कि नहीं मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये एक दिन फिर से 1 लाख रुपए बनेंगे। अरे भाई, तो 1 लाख रुपए बनेंगे, लेकिन उसकी गिरावट में से अगर कुछ एक पार्ट ले लेने में क्या बुराई है। कम से कम आप अगर इस तरीके से अपना काम करेंगे तो आपका एवरेज डेली का डेली नीचे आता रहेगा, आपका एवरेज सुधरता रहेगा। तो वी नो 50% ऑफ पॉजिटिव ओपन डेज क्लोज इन नेगेटिव एट डे एंड। इवन इन अप ट्रेंड स्टॉक कैन बी पॉजिटिव, कैंट बी पॉजिटिव ऑलवेज। आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में भी होता है तो भी ऐसा नहीं होता है कि भाई वो आज भी ऊपर गया, कल भी ऊपर गया, परसों भी ऊपर गया, ऐसा तो नहीं रह सकता। हर स्टॉक आज थोड़ा 4% भाग गया, कल 2% नीचे आ गया, फिर वहाँ 2% नीचे से गिर के फिर 3% ऊपर चला जाएगा। तो आपको इस गिरावट और इस उठने का दोनों का मज़ा मिलता रहेगा इस मेथड के द्वारा। आई होप ये टेक्स्ट लेसन मैं आपको दे दूंगा, इस टेक्स्ट लेसन को आप बार बार पढ़ें, इस वीडियो को आप रिपीटेडली करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैक्सिमम डेज इट हैज़ इन क्लोज इन नेगेटिव, सो वेदर द ट्रेंड इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव वी विल कीप चर्निंग द प्रॉफिट सीक्रेटली एंड स्लोली। ये मेथड स्लो है, ये मेथड आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं इसमें क्या है, पर ये आपको रेगुलर छोटा छोटा पैसा देती रहेगी। अगर आपने अपना 1 लाख रुपए के ऊपर 0.5% भी डेली का मेंटेन कर लिया तो महीने का 10% होता है। अगर 22 ट्रेडिंग सेशंस को मैं ध्यान में रखूं और आपने सिर्फ 0.5% यानी 500 रुपये भी डेली का 1 लाख रुपए के ऊपर मेंटेन कर लिया इसके द्वारा, तो महीने के
10,000 रुपये आप कमाएंगे, जो कि 10% होते हैं। और इसी तरह साल के 100%, यानी कि साल भर में 100% रिटर्न मिलेगा। स्टॉक को कहीं भी जाने दो, स्टॉक अगर नेगेटिव जाए पॉजिटिव जाए, हमारे डायरेक्शन में चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं भी चलता है तो भी हमारे पास एक तरीका मौजूद है। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। अब तीसरा केस है कि स्टॉक पॉजिटिव में ओपन होता है, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक करता है और फिर पॉजिटिव में चला जाता है। तब हम क्या करेंगे? तब हमारा वर्किंग मेथड सेम रहेगा जैसा कि ये प्रीवियसली भी बात किया है। 30% क्वांटिटी को हम 9:15 पर या मार्केट ओपन होते ही या प्री मार्केट में हम ऑर्डर लगा कर बैठेंगे। 100 में से 30 शेयर हम 101 पर बेच देंगे, ठीक है। 20 शेयर को हमने 100 रुपये के नीचे हमने अपना 10 पैसा नीचे लगा दिया, हमने अपना ऑर्डर 99 रुपये 90 पैसा के आसपास हमने 20 शेयर की सेलिंग लगा दी। अब उसके बाद इसको ऐसे समझिए कि टाटा मोटर्स 101 पर खुला, 97 का लो बनाया और फिर जाकर 102 की क्लोजिंग दे दी उसने, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे ही बनते हैं हमारे सामने, तो हमको तो हर बार चला हुआ देखने को मिलता है। तो अब ये एक साइन होता है जो कि स्टॉक की बुलिशनेस को दिखाता है, क्योंकि स्टॉक ने अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ब्रेक किया और वापस से पॉजिटिव में क्लोज हुआ, तो ये एक बुलिशनेस का साइन है। बट इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों दिनों में बुल और बियर की फाइट चल रही है इस पर्टिकुलर डे में, तो आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस एक बहुत ही अहम साइकोलॉजिकल लेवल होता है। सारे के सारे इंडिकेटर क्लोजिंग प्राइस को ही रेफरेंस में लेकर के बनाए जाते हैं। आप किसी भी इंडिकेटर को देखें, उसमें क्लोजिंग प्राइस को ही रेफरेंस लिया गया है। तो इस तरह के दिन में आपको सेफ्टी पर ज़्यादा गौर देना है। आपने ओनली पॉजिटिव डेज में भी पैसा कमाया, आपने पॉजिटिव ओपन होकर नेगेटिव गया तो भी आपने पैसा कमाया। तो कुछ एक दिन तो ऐसे आएंगे जब आपको अपनी केवल कैपिटल सेफ्टी पर ध्यान देना है। ये केस और ये दिन उसी तरह का दिन होता है। इसमें आपको जानना है कि हमने केवल 50% स्टॉक ही सोल्ड किए हैं, इसीलिए सिर्फ 50% स्टॉक सोल्ड किए हैं ताकि हमें ओवरऑल कोई लॉस ना हो। आप इसको समझ लीजिए कि 100 में से मेरे 50 शेयर 100 रुपये 65 पैसे पर बिके, तो मैंने पिछले दिन 100 शेयर खरीदे थे 100 रुपये के भाव पे। तो आज मुझे इंट्राडे में जो लॉस हुआ वो मुझे डिलीवरी में गेन हो गया, तो मेरा ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का सीन बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से आपको इस इंट्राडे के प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड एक्सेल शीट बना करके मेंटेन करना है। और जब भी वो प्रॉफिट या लॉस, जो इंट्राडे में आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, वो एक शेयर की कीमत के बराबर पहुंच जाता है, तो आपको एक शेयर को खरीद या बेच लेना है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक है जो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है और वो 101 रुपये चला जाता है, फिर उसके बाद 102, 103 ऐसा करके वो अगले 2-3 दिनों में मूव कर रहा है, लेकिन हर बार वो अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर देता है। हम इस चीज़ में हैं या इस सोच में हम लगे हुए हैं कि चीज़ें एक प्योर पॉजिटिव डे की तरफ बढ़ रही हैं, पर चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, स्टॉक कंटिन्यूअस ट्रिकी होता जा रहा है, वो हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है और फिर उसके बाद ऊपर चला जा रहा है। तो ऐसे दिनों में हमें क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता रहेगा, लेकिन इन द बैक हमको इंट्राडे में लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो जब कोई स्टॉक इस तरह का बिहेवियर दिखाता है तो वो एक इमेच्योर स्टॉक की निशानी होती है, वो एक ट्रिकी स्टॉक की निशानी होती है, वो एक निशानी होती है कि उस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, उस स्टॉक में ऑपरेटर्स का प्ले हो रहा है, उस स्टॉक में किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर का डोमिनेशन है। तो बुरी से बुरी कंडीशन में भी हमें क्या हो रहा है, बुरी से बुरी कंडीशन में भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में कवर कर रहे हैं खुद को। शुरू के 2 केसेस में हमने पैसे कमाए, आइदर इंट्राडे में कमाया आइदर डिलीवरी में कमाया, स्टॉक वही है, हमने दोनों में कमाया। ये तीसरा केस है जिसमें कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में खुद को मेंटेन कर रहे हैं। भले डिलीवरी और इंट्राडे दोनों को मिला करके नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, बट इंट्राडे में लॉस होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब एक शेयर की कीमत के बराबर आपका लॉस पहुंचता है तो आपको एक शेयर मार्केट में
डिलीवरी में बेच देना है, 1 या 2 या 3 जो भी उतने तक पहुंच जाता है, तो आपको डिलीवरी मार्केट में बेचकर अपने पोर्टफोलियो को जो डिलीवरी में गेन हुआ उसको एनकैश कर लेना है। अब ऐसे कितने दिन होते हैं उसको भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि 20% ऑफ पॉजिटिव ओपन केसेस विल बी लाइक दिस। जो पॉजिटिव ओपन डेज होते हैं उनमें से 20% केसेस ही इस तरह के होते हैं। सो इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। वी हैव टू कीप आवर काम ड्यूरिंग दीज डेज एंड जस्ट कीप एंजॉइंग सेफ्टी एंड कंफर्ट वेयर इन एवरीबडी इज कर्सिंग द मार्केट फॉर देयर लॉसेस। जब हर कोई मार्केट में तबाही मची हुई है, चारों तरफ सब लोग सिर्फ मार्केट की को बद्दुआएं दे रहे हो कि यहाँ तो कुछ भी नहीं चलता है, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस उड़ जाता है। क्योंकि जब इस तरह का दिन होगा कि निफ्टी ने या किसी स्टॉक ने एक प्योर ट्रिकी डे रहा, पॉजिटिव में ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक किया और फिर पॉजिटिव में जाकर क्लोज हो जाए, तो दोनों तरफ के एसएल उड़ते हैं। इसमें शॉर्टर्स के भी एसएल उड़ते हैं और बुल्स के भी एसएल उड़ते हैं। तो बाकी सब लोग जिस दिन मार्केट को बद्दुआएं दे रहे होंगे, आप उस दिन सेफ्टी के साथ अपना पैसा भी बचा सकते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस पर रह सकते हैं। हर दिन कमा नहीं सकते, कुछ दिन सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो में हमने बात की है पॉजिटिव ओपन डेज के 3 केसेस के बारे में और उनमें कैसे काम करना है। आपको एक्सेल में डेटा मेंटेन करना है, आपको एक शेयर के बराबर प्रॉफिट या लॉस होता है तो बाय या सेल करना है, आपको 9:15 के टाइम डिसिप्लिन को याद रखना है सेलिंग के लिए, और आपको 3:20 के टाइम को याद रखना है वापस से बाय बैक करने के लिए। अगेन इट्स अ वर्किंग मेथड इन स्टॉक। इट इज दिस मेथड डोंट टेल्स यू अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम सेपरेटली बात करेंगे, पर किसी भी स्टॉक में आप अगर इस मेथड को लगाते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए ही होगा। आप मार्केट के बादशाह बन जाएंगे। और अगेन मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को बनाने में हमने 8 से 9 साल का टाइम लिया है और ये बहुत मेहनत के बाद हम चीज़ों को इस तरह से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा कर लेना है, 9:15 या प्री मार्केट में हमको ऐसे कर लेना है। तो अगेन ये मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई भी कॉपी पेस्टेड मेथड नहीं है इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में। ये सिर्फ हमारे पास है, ठीक है। ये हमारा प्योर बनाया हुआ है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसको समझेंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे और प्रैक्टिस करते करते फिर आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ में क्या लगा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, या इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि नेगेटिव ओपन डेज के साथ हम अपनी डिलीवरी को कैसे चलाएंगे। उसमें और मज़ा आने वाला है, उसमें थोड़ा और मैसी होने वाला है। तो पहले तो आप पॉजिटिव ओपन डेज के केसेस को बिल्कुल आराम से समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब नेगेटिव में ओपन हो तो हमें कैसे काम करना है। तब तक के लिए थैंक यू।